दोस्तों, राजनीतिक हलके में आजकल बड़ी हलचल है। हमारे देश के प्रमुख राष्ट्रपति के पद के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। ईश्वर की प्रेरणा से मेरे भीतर भी एक इच्छा पनपी है। मैंने ये सोचा पहले सरकार में बैठे लोगों से बात कर लूं। फिर मैंने सोचा कि डायरेक्ट मोदी जी से बात करूं, तो मैंने उनके लिए एक पत्र लिखा है। आप सब मेरे चाहने वाले हैं, स्वघोषित जानकार लोग हैं, तो पत्र भेजने के पहले मैं आप लोगों को ये पत्र सुनाना चाहता हूँ। पत्र को ध्यान से सुने और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रेषित करें। तो पत्र इस प्रकार है। मेरे देश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपकी सफलता से बहुत प्रेरित हुआ। आप चाय बेचने वाले से देश के प्रधानमंत्री बने, यह इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गर्व की बात है। नोटबंदी, शराबबंदी और ना जाने कितने बंदी कार्यक्रम आपने लागू किए, अच्छी बात है। बस इतनी गुजारिश और करूंगा कि चाय और सुर्ती इस तरह अचानक बंद न करिएगा, नहीं तो लोगों का सुबह सुबह पेट साफ नहीं होगा और आपका खुले में शौच बंदी कार्यक्रम पूरी तरह विफल हो जाएगा। खैर, अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ। सुना है राष्ट्रपति की वैकेंसी निकली है, पर उसके आगे ये भी सुना है कि आपने उसे दलित के लिए रिजर्व कर दिया है। मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं है। राजनीति में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, और वैसे भी मैं एक बार पति बन चुका हूँ और पूरे राष्ट्र का पति बनने का सामर्थ्य न मुझ में है और न ही यह अनुभव मैं लेना चाहता। पर मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपकी राष्ट्रपिता के पद में कोई हेरफेर करने की योजना हो तो कृपया मेरे नाम पर विचार जरूर करें। उसके लिए योग्यता मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब आप ये सोचेंगे कि मुझ में राष्ट्रपिता बनने का कीड़ा कैसे पनपा। तो हुआ यूं कि जिस दिन बाबा रामदेव ने आपको राष्ट्र ऋषि की उपाधि से नवाजा, उसी दिन मैंने राष्ट्रपिता की जीवनी भी पढ़ी, और उस दिन से मैं अपने आप को कतई साधारण आदमी नहीं मानता। ना, बिल्कुल ना, मैं कतई साधारण आदमी हूँ ही नहीं। आत्मकथा पढ़ते हुए मैंने सोचा कि अगर उस जमाने में मैं होता तो निश्चय ही राष्ट्रपिता के पद के लिए संघर्ष पैदा हो सकता था। गांधी और मेरा जीवन उतना ही समान है जितना अन्ना जी और आडवाणी जी का। खैर, ये आप ज्यादा जानते हैं। गांधी और मैं उतने ही समान हैं जितने पार्ले जी और सनफीस्ट बिस्किट। गांधी और मैं उतने ही समान हैं जितने बाबा रामदेव और अंबानी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में ये स्वीकार किया कि उनका हस्तलेखन बहुत ही खराब। इस कला में हम भी गांधी जी से कहीं 19 नहीं पढ़ते। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में ये भी स्वीकार किया कि कहीं न कहीं कामुक विचार उनके अपने बाल्यकाल में हावी थे। इस मामले में हम भी उनसे 2 कदम आगे ही रहे। शायद टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमारी फैंटेसी उनसे कहीं आगे निकल गई होगी। खैर, ये तो ईश्वर जाने। मेरा पूरा जीवन ही गांधी जी के जीवन से मेल खाता है। जैसे गांधी जी बैरिस्टर की डिग्री पाने के बाद अपने व्यावसायिक कैरियर में सफल नहीं हो पाए, मेरी भी शैक्षणिक उपाधियां कहीं चूहे कुतर रहे होंगे। गांधी जी के जीवन की वह घटना जिसने उन्हें गांधी बनाया, वह भी मेरे जीवन में कई बार घट चुकी। गांधी जी को ट्रेन से धक्के मारकर उतार दिया गया। मुझे भी कई बार टीटीई द्वारा ट्रेन से धक्के मारकर उतारा गया। फर्क ये था कि उनके पास तीसरे दर्जे का टिकट था और मेरे पास वह भी नहीं। गांधी जी के सिद्धांतों की बात करें तो उनका भी पालन मैंने उनसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर किया। गांधी जी का चाटा वाला सिद्धांत मैं अक्सर पालन करता हूँ। यहाँ तक कि लात घूसे खाने के बाद जब मुझे बाल पकड़कर जमीन पर घसीटा गया, तब भी बाहुबल न होने के कारण मैंने प्रतिरोध नहीं किया। गांधी जी के सविनय अवज्ञा और असहयोग के सिद्धांतों को भी मैं अपने जीवन में लागू करता हूँ। सहयोग तो मैं किसी का करता नहीं। और रही बात सविनय अवज्ञा की, तो मेरे शिक्षक और माता पिता इस बात के साक्षी रहे हैं। हालांकि गोलमेज सम्मेलन में मैं हिस्सा नहीं ले पाया और न ही जेल यात्रा की है, परंतु दारू के ठेके में मैं कई बार गोलमेजों में बैठकर सम्मेलन कर चुका हूँ। जेल यात्रा के योग तो कई बार बने, पर कुछ कारणवश मैं सफल नहीं हो पाया, पर प्रयास निरंतर जारी है। आशा है ये योग्यताएं पर्याप्त होंगी। वैसे राष्ट्रपिता बनने के लिए मेरी उम्र थोड़ा कम है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम राष्ट्रभ्राता या राष्ट्रपुत्र की उपाधि देकर ही अपने देश के इस योग्य नवयुवक का सम्मान करें। अगर आपको मेरा ये पत्र और विचार पसंद नहीं आया तो कृपा करके मेरी इस बकलोली को वैसे ही माफ कर दें जैसे हम सम्मानीय जेटली जी की करते थे। मिलने की इच्छा हो तो कृपया पुलिस न भेजें। मन की बात में पुकार लें, मैं हाजिर हो जाऊंगा। शेष मिलने पर। दोस्तों, ये पत्र मैंने प्रेषित करने का मन बना लिया है। आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव लिख भेजें। धन्यवाद। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए।